बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो दुरूद इब्राहिमी की मन्नत के बारे में है, उस चैलेंज के बारे में जो हमने सिर्फ 3 दिन करना है। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी शेयर करती हूँ अपनी छोटी सिस्टर की, जो कि चंद रोज़ पहले उन्होंने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत की नहीं अपने ऑनलाइन वर्क को लेके। उनका काम थोड़ा सा मुश्किल में था, चल नहीं रहा था, कोई इश्यूज चल रहे थे, जिसके लिए उन्होंने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मानी। और यकीन करें कि वो मुझे बता रही थी कि आप भी सिर्फ एक ही दिन में मेरा काम हो गया, मेरी मन्नत पूरी हो गई। और मन्नत भी ऐसी थी कि जिसके बारे में कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये काम इतनी जल्दी होगा भी या नहीं होगा, मैं तो इस डाउट में थी। लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला ने वो मेरी मन्नत पहले दिन ही पूरी कर दी। और इस बात का यकीन करें कि वो मुझे इतने यकीन के साथ वो बता रही थी, इतनी खुशी के साथ माशाल्लाह से बता रहे थे कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस मन्नत के थ्रू मेरा वो काम जो कि इतने महीनों से अटका हुआ था और वो किसी भी तकमील को नहीं पहुंच रहा था, अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसको एक ही दिन में सॉर्ट आउट कर दिया। फिर मैंने डिटेल ली कि आपने किस तरह से पढ़ा है और कितनी मरतबा इसको पढ़ा है, ताकि मैं अपनी वीडियो में शेयर करूँगी। और इसके बारे में एक चैलेंज हम रखते हैं ताकि मेरी वो तमाम सिस्टर्स भी इससे फ़ायदा उठा सके जो अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ फेस कर रही हैं। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया है कि उन्होंने 500 मरतबा डेली का दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की मन्नत मानी। 500 मरतबा डेली दुरूद इब्राहिमी पढ़ूँगी और 30 दिन तक पढ़ूँगी। तो कहती है कि मेरी पहले दिन ही मन्नत पूरी हो गई और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको पढ़ रही हूँ। मैंने 1 महीने तक इसको पढ़ना है। तो आज की वीडियो वो ही सिस्टर्स देखें जिनको यकीन है कि हाँ, हम ये चैलेंज करेंगे और अल्लाह सुब्हानो ताला हमारी दुआएं सुन लेंगे, अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे साथ भी मोज़ात कर देंगे। तो वो सिस्टर्स ने ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, इस चैलेंज को करना है। और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप आज डे 1 स्टार्ट करने जा रही हैं, कितनी मरतबा आप पढ़ेंगी ये भी आपने मेंशन करना है। और इंशाल्लाह हम 3 दिन ये मुसलसल ये चैलेंज करेंगे और चौथे दिन आप सब ने अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करने हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला आप सब की परेशानियों को दूर करे, आप सब की जो भी हाजात है उन सब हाजात को पूरा करें। देखिए, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप सब का ईमान ताज़ा हो जाए और आप फिर से पूरे जज्बे के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ आप अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह सुब्हानो ताला से अपनी हाजात पूरी करवाएं। तो दुरूद इब्राहिमी की मन्नत के हवाले से मैं बहुत सारी वीडियोस पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन हमेशा ही एम्बिग्विटी के इतने कमेंट्स होते हैं, आप ही किस तरह करना है, आप ही कैसे करना है, किस तरह मन्नत माननी है, तरीका क्या है, क्या पीरियड्स में पढ़ सकते हैं। हालांकि ये सारे सवालात के जवाबात मैंने वीडियो में बताए होते हैं, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखते ही नहीं है। आप इसको स्किप करके जल्दी फास्ट करके इसको देखते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपके पॉइंट्स रह जाते हैं और फिर आप वो कमेंट्स में सवाल उनके जवाब ढूंढ रहे होते हैं। तो इस एम्बिग्विटी से बचने के लिए आपने जो है वो वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। 10 मिनट निकाल लें अपने लिए, कोई मैं ज़्यादा टाइम नहीं मांग रही आपसे, आपका आधा पौना घंटा नहीं मांग रही मैं आपसे, 10 मिनट मांग रही हूँ। आप 10 मिनट जो है वो लगा के इस वीडियो को देखें सही से और फिर आप अपना वजीफ़ा स्टार्ट करें। हर पॉइंट जो होता है वीडियो का वो इम्पॉर्टेंट होता है, उसको कोई भी पार्ट मिस मत किया करें, ठीक है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी की मन्नत के हवाले से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दुरूद इब्राहिमी की मन्नत आपने माननी किस तरह से है। सबसे पहले आपने नवाफिल पढ़ने हैं डेली। 3 दिन का हम चैलेंज करेंगे। डेली आपने नवाफिल पढ़ने हैं नमाज हाजत के, अपनी हाजत के, और उस नियत उस नमाज हाजत में आपने अपनी हाजत अल्लाह सुब्हानो ताला से बयान करनी है और अल्लाह सुब्हानो ताला को आपने बताना है कि या अल्लाह मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे फ़लाँ चीज़ की हाजत है और मैं उसके लिए ये नवाफिल पढ़ने लगी हूँ, तो मेरी हाजत रवाई कीजिए। जैसे आप नमाज़ पढ़ती हैं वैसे ही आप नमाज़ पढ़ेंगी, नवाफिल में पढ़ेंगी। और उसके बाद आपने बैठ जाना है मुसल्ले में और कोशिश करनी है, ख़ास तौर पर इस पॉइंट को याद रखें कि आपने तन्हाई का टाइम चूज़ करना है, जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई परेशान ना करे, कोई टोकने वाला ना हो, आपको इंटरप्ट करने वाला ना हो। आपने वो टाइम चूज़ करना है। अब आपने खुद देखना है, आप वो सुबह के टाइम कर सकती हैं, आप रात के टाइम कर सकती हैं, जो भी आपको फिजिबल लगता है आप वो टाइम चूज़ करें। तीनों दिन उसी टाइम पे आप ये वजीफ़ा करेंगी और तीनों दिन आप 2 नौफिल पढ़ेंगी हाजत के पहले, की नीयत में आप अल्लाह सुब्हानो ताला से आप अपनी हाजत बयान करेंगी। उसके बाद आपने जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। तो अब आपने खुद अपनी तादाद मुकर्रर करनी है कि आपने डेली कितना पढ़ना है।
500 मरतबा पढ़ना है, 313 मरतबा पढ़ना है, या फिर आपने इसको 1000 मरतबा पढ़ना है। जितना आप इजीली पढ़ सकती हैं उतना ही पढ़ें। देखिए, अपनी जानों पे जुल्म नहीं करना, ये एक हदीस का भी मीनिंग है कि आप अपनी जानों पे, कुरान को पढ़ने में, इबादत करने में अपनी जानों पे जुल्म मत करें। जितना इजीली और खुशू खुजू के साथ, दिल के साथ आप पढ़ सकते हैं उतना काफ़ी है। ये नहीं कि आपने लाखों की तादाद में मन्नत मांग ली है और अब वो आपकी जान पे गिरा हो गुजर रही है, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप ही हमने मन्नत तो मान ली है लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो इससे बेहतर है ना कि हम शुरू में ही वो फिगर सेट करें जिसको हम पूरा कर सकें। ठीक है, तो वो तमाम बहनें आज से वो तमाम बहनें सच्चे दिल के साथ, खलूस के साथ करेंगी ये वजीफ़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब की भी परेशानियों को फ़ौरन दूर कर देंगे इस वजीफ़े को करने से। ठीक है, तो जब आप अपनी तादाद मुकर्रर कर लें तो उसके बाद आपने वो तादाद पढ़ना शुरू कर देनी है दुरूद इब्राहिमी की। ठीक है, तो अब दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हुए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने पूरी दिलजोई के साथ पढ़ना है, फोकस होकर पढ़ना है इसको। अब इसको मल्टीपल सेटिंग में भी कर सकती हैं, अगर आपकी तादाद बड़ी है, आपने मुकर्रर की है, तो आप इसको मल्टीपल सेटिंग में भी कर सकती हैं। अब मल्टीपल सेटिंग में इसी तरह से होगी ना, फॉर इंस्टेंस आप इसको अगर तहज्जुद में करें, फजर में भी कर सकती हैं, लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगी इसका आगाज़ आप तहज्जुद से करें, तहज्जुद में इसको पढ़ें और तहज्जुद से पढ़ते हुए आप इसको फजर में भी पढ़ें, उसके बाद आप इसको इशा में पढ़ें। जिस तरह से आप इसको स्प्लिट करना चाहती हैं अपनी तादाद के हिसाब से, 500 मरतबा है तो आप हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ सकती हैं। अगर आप 313 मरतबा पढ़ना चाह रही हैं तो हाउस वाइफ्स के ऑब्वियसली तहज्जुद, फजर और इशा का टाइम ज़रा रिलैक्स होता है, इतना काम नहीं होता, इस टाइम पे स्ट्रेस नहीं होता काम का, तो इस टाइम पे आप इसको चूज़ करें और इन टाइम पे आप दुरूद इब्राहिमी के जो तादाद आपने मुकर्रर की है इन टाइम्स में डिवाइड कर सकती हैं। ठीक है, हर सेटिंग के बाद आप दुआ करेंगी अपनी हाजत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, गिड़गिड़ा के आपने दुआ करनी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, आपने अपनी आजिज़ी शो करनी है, अपनी बेबसी शो करनी है। तो दुआ मांगने से पहले आपने या हय्यू या कय्यूम 3 मरतबा कहना है, उसके बाद या अरहमुर राहिमीन आपने 3 मरतबा पढ़ना है और या वहाब कहना है 3 मरतबा। जितने भी अल्लाह के जलाली नाम हैं, जितने भी अल्लाह के इसमें आज़म हैं आपको याद हैं या देख के आप पढ़ सकती हैं, तो दुआ करने से पहले हमेशा आप इसमें आज़म से अल्लाह को पुकारा करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता अल अहद अस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये दुआ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इसमें आज़म है। तो दुआ मांगने से पहले अगर आपको ये दुआ नहीं भी आती, आप इसको देख के पढ़ें, अल्लाह के खूबसूरत नाम 3-3 मरतबा पढ़ें, उसके बाद अपनी हाजत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने बयान करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर दुआ कबूल करते हैं। क्योंकि इस दुआ के बारे में जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है, इस दुआ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और एक सहाबी ये दुआ पढ़ रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दुआ सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने अल्लाह को उसके उन नामों से पुकारा है, इसके बाद दुआ रद्द ही नहीं हो सकती, यानी कि इसमें आज़म से पुकारा है। आपको कहूँगी कि इस दुआ को याद कर ले और हमेशा अपनी दुआओं से पहले ये दुआ पढ़कर, दुरूद इब्राहिमी पढ़कर फिर दुआ किया करें। ठीक है, तो ये था एक प्रोसेस, इसको आपने तीनों सेटिंग्स में फॉलो करना है। उसने हम लोग तहज्जुद में सिर्फ 2 नफल पढ़ के उठ जाते हैं, तो लेकिन मैं आपको कहूँगी कि सबसे पहले आप 2 नवाफिल मगफिरत के पढ़ें, अपनी इस्तगफार के पढ़ें। देखिए, जब आप गुनाहों से पाक होंगे ऑब्वियसली आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आप शुक्र के नवाफिल पढ़ें, कि शुक्र इसलिए कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौफीक दी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस काबिल किया है कि आप उसके सामने खड़े हो सकें, तो इस चीज़ का शुक्र अदा करें। फिर आप थर्ड पे 2 नफल अपनी हाजत के पढ़ें। तो जब इस तरह से प्रोसेस को आप फॉलो करेंगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाजमी आपकी दुआ कबूल करेंगे। आपने मगफिरत करा ली, आपने अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया, आपने अपनी हाजत बयान कर दी, फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा और उसके बाद आपने अल्लाह को उसके इसमें आज़म से पुकारा, कैसे हो सकता है कि आपकी दुआ कबूल ना हो? बेशक होगी। तो आप सब ने अपनी मेरिकल स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करनी है 4th डे इंशाल्लाह। लेकिन मोज़ात मेरी उन्हीं बहनों के साथ होंगे जिनको अल्लाह की कुदरत पे यकीन होगा, जिनको अल्लाह की ज़ात पे यकीन होगा, रब्बे कायनात पे यकीन होगा। ये बात का ख्याल रखें कि आपकी वो ही ख्वाहिश पूरी होगी जो आपके हक़ में फ़ायदेमंद है। और यकीन के साथ आपने पहले तवक्कुल के साथ आपने
ये वजीफ़ा करना है, ये उन्हीं के लिए काम करेगा जो पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ इस वजीफ़े को स्टार्ट करेंगी, अच्छे रिज़ल्ट्स के साथ वापस आएंगे, अच्छी उम्मीद के साथ वापस आएंगे। और जिन मेरी बहनों को रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे उन्होंने मायूस नहीं होना, क्योंकि इसमें हमारी ही भलाई है कि हमें वो चीज़ नहीं मैसर हो रही जो हमारे हक़ में अच्छी नहीं है। तो हमें बल्कि खुश होना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वो भी आपकी दुआ की कबूलियत ही है कि आपको वो चीज़ नहीं मिली, मतलब अल्लाह ताला ने आपको कुछ बड़े नुकसान से बचा लिया है। तो इसमें भी आपने अपने भलाई ही जाननी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज दुआ सीरीज। अल्लाह पाक शुबाना मेहदिया, सलीना रहमान, जरीन खान, इमराना परवीन, अतीक, मरवत, सिद्रा शहबाज के, एडिस, मुजल्फा सरफराज एंड मदर, शिबा मीर, बेस्ट कोटेशन, हुमा निगार, होम स्टाइल कुक, जरमीना, सायरा, सानिया तहरीन, हैदर अली, डॉक्टर फरियाल, आयशा, अनम, नाज, वसीमा बीबी, सैफुर रहमान, शमा, सादिया बीबी, हिना यासिर एंड फैमिली, कदीर भट्टी, हसन खान, हिना शाह, शाजिया बानो, शयान, अमान, सायरा, अमन, माइला, फातिमा, निशा, तलाल। अल्लाह पाक मेरे इन तमाम बहन भाइयों की परेशानियों को दूर कर दीजिए। अल्लाह पाक इनकी तमाम हाजात को पूरा कर दीजिए। अल्लाह पाक जो भी मेरी बहनें बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता कीजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें औलाद के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनको औलाद नूरीना से नवाजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें शौहरों के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनके शौहरों के दिलों में मोहब्बत डाल दीजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें रिस्क के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनका रिस्क में वसअत अता कीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब की दुनिया और आखिरत का सवार दीजिए। अगर आप लोग भी अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं, कमेंट में अपना नाम और दुआ मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।